अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ होंगे। तो जी ये मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे। बेसिकली ये हैं फ्राइडे के क्लिप्स। लास्ट फ्राइडे के मैं गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ और मैंने जो है ना जो वहाँ पे हमने फ़न किया, एंजॉय किया। तो मैंने आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करना था, मैं भूल गई थी, सोचा अब शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं ब्लैक कलर का ड्रेस पहन कर गई थी और जुमा नमाज़ भी हमने वहीं पे पढ़ी थी, मैंने और अरसल ने। और बस जब हम लोग उसके घर पहुँचे तो सबसे पहले जो है ना उन्होंने मुझे वाटरमेलन जूस सर्व किया और अरसल के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर रखे थे, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि अरसल को अपने लाजमी लाना है। और कहती हैं कि देखो मैंने अरसल के लिए क्या लिया है, क्योंकि अरसल अगर यहाँ पे आता तो वो बोर होता, और अरसल या मैं कहती हूँ कोई भी बच्चा हो वो तो इस तरह की चीज़ें देख के बस पागल ही हो जाए, उनकी तो ईद ही हो जाए। खैर, तो यहाँ पे वो कह रही थी कि मैंने सोचा था ये बबल्स हैं, लेकिन ये बबल्स नहीं थे, ये तो स्लाइम लेकर आई थी। क्योंकि स्लाइम मैं अरसल को बहुत कम लेकर देती हूँ, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं क्योंकि बच्चे अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं। खैर, नाश्ता मैं घर से करके गई थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं चाय पीऊँगी, चाय मैंने नहीं पी हुई। और बस हम दोनों ने मिल चाय बनाई और साथ साथ फिर हम लोग घर के काम करते रहे। घर के क्या काम करने थे, क्योंकि वो कह रही थी कि मीठे को थोड़ा सा डेकोर करना है। बहुत ही अच्छा ये मीठा भी साथ में उन्होंने बनाया हुआ था। कहती हैं जब मैंने सुना है कि तुम आ रही हो तो मैंने सुबह से ही तैयारियों में लगी हूँ। और यहाँ पे मटन का सालन बनाया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ था। तकरीबन हम 6 साल के बाद मिले हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी थी, एमफिल कर रही थी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग एक ही साथ हॉस्टल में रहा करते थे। हमारा ग्रुप था जिस ग्रुप में मेरी ये फ्रेंड साइमा भी शामिल थी। तो हम लोग ने जो है ना 6 साल बाद मिले और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं इस तरह से मिलूँगी और अचानक मिलूँगी। देखिए ये उसने काबली पुलाव मंगवाया था, सॉरी काबली पुलाव नहीं, बन्नू पुलाव, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुवेला में है इसकी ब्रांच और वतीना में भी है। साथ में वही मीठा था और साथ में उन्होंने नान मंगवा लिए थे मटन के सालन के साथ। बस अरसल को भी मैं यहाँ पे खाना खिला रही थी। तो खैर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 6 साल बाद हम मिले हैं और इनकी यहाँ पे जॉब होगी, यूएई में मिले हैं। जबकि जब हम लोगों ने हॉस्टल छोड़ा था तो हमने यही कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा भी मिलेंगे और दोबारा हम इस तरह से मिले। ये सीनियर थी मेरी, हमारा डिपार्टमेंट सेम था। अक्सर मैं इनसे हेल्प ले लिया करती थी और मैं जूनियर थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो खैर, यहाँ पे खाना सर्व किया उन्होंने और बस मिलजुल के हमने कर लिया। मैंने कहा कि तुम इतना तकल्लुफ़ में मत पड़ना, हमने जो भी खाना होगा तो हम एक साथ कर लेंगे। कहती है नहीं, जब तुम आई तो मैंने कर लिया और सारा काम आसानी से हो गया था। तो खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, मटन का सालन भी बहुत मज़े का बना हुआ था। बन्नू पुलाव उसको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो उसने कहा कि मैंने इसलिए घर पर नहीं बनाया, मैंने सोचा वही बन्नू पुलाव मंगवा लूँगी। और मीठा उसकी तो फिर क्या ही बात थी। तो यहाँ पे तो जी यहाँ पे मैंने अपनी बना ली प्लेट और मैंने लिया थोड़ा सा सालन, लेकिन वो बार मुझे कह थी इतना थोड़ा क्यों ले रही हो और लो। मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ और हमने बहुत इन्जॉय किया था। जो हर बार मुझे, मेरे घर तो वो आई हैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पे, लेकिन वो हर बार मुझे बुलाती थी। पहले वो रहती थी दुबई, तो मैं शारजा में थी। तो दुबई से एक दफ़ा वो आई क्योंकि उनके कज़न्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो कहती मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अजमान, मैंने कहा तुम मेरी तरफ आओ। फिर वो ईद पे भी, लास्ट जो मीठी ईद थी उस पर भी आई थी मेरी तरफ, लेकिन वो मुझे बेचारी बुलाती रहती थी, मैं ना जा सकी। फिर उसकी जॉब हो गई, फिर वो इस तरह से बिज़ी हो गई। फिर मैंने एक वीकेंड उसको कहा, मैंने कहा चलो मैं आऊँगी ना, तो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर नहीं जा सकी। लेकिन इस वीकेंड फिर हमारा प्लान बन ही गया। तो खाना वाना खाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और फिर हमने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं। और बस हमने टैक्सी पकड़ी और हम आ गए अल्ज़ाहिया सिटी सेंटर। हम आ गए थे क्योंकि अरसल भी बोर हो रहा था। तो साइमा कह रही थी कि हम जो है ना अरसल को किसी पार्क ले जाते हैं। जब हम बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बच्चे तो क्या, मैं कहती हूँ हमारे में भी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग जो है ना इस तरह से बाहर ओपन डोर जाके कहीं बैठे या बातें करें। तो जी बस यहाँ पे हम अल्ज़ाहिया सिटी सेंटर आ गए थे और इस वाले सिटी सेंटर में मैं वेरी फ़र्स्ट टाइम आई थी, पहले नहीं आई थी। तो और ये जो मेरी फ्रेंड है ये मुवेला में रहती हैं, न्यू मुवेला में। बस यहाँ पे अरसल की जो है ना वीडियो स्टार्ट हो गई थी कि मामा मेरी वीडियो बनाए, मेरी पिक्चर बनाए, और मैं भी इसके साथ साथ मेमोरीज़ कलेक्ट करती रह जाती हूँ। तो ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो आगे चल के बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे मानते नहीं है ना, वो जब हम जैसे हम बड़े हो गए हैं तो फिर बच्चे भी इस तरह कहते हैं कि नहीं हम तो शायद पैदा ही बड़े हुए हैं, हम तो कभी छोटे थे ही नहीं, हमने तो जी माँ बाप को तंग किया ही नहीं है कभी। तो खैर यहाँ पे भी हम लोग चीज़ें वगैरह देख रहे थे और
अच्छा, एक बात है कि जैसे ही अरसल किसी मॉल में जाता है तो वो फूड कॉर्नर की खुशबू जो होती है ना वो पूरे मॉल में फैलती है। तो इसने आज जाते ही मुझे कहा कि मुझे फ़्राइज़ खिलाएं। मैंने कहा ठीक है, हम आपको फ़्राइज़ भी खिलाएँगे और आपको बहुत एंजॉय कराएँगे। और हमने वाक़ई में बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजारा था। घर बैठ के भी थक जाते, बस कुछ शॉपिंग देख ली थी कि कुछ करें या ना करें। और ये ज्वेलरी हमने देखी, ज्वेलरी बहुत महंगी थी, बस देख ही सकते थे, इसको ले नहीं सकते थे। और थी भी आर्टिफिशियल, बट मुझे ये जो ग्रीन वाला सेट है ना मुझे बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे अरसल भी हमारे साथ ज्वेलरी देखने लग गया, क्योंकि ज़ाहिर है इसके साथ और बच्चे तो फ़िलहाल हैं नहीं, तो ये हमारे साथ ही बड़ों के साथ होता है। इवन कि मैं ग्रॉसरी करने जाऊँ ना तो ये भी वैसे ही ग्रॉसरी करता है ट्रॉली लेकर कि ये ले ले वो ले ले तो बस मैं इस पे हंस रही थी। मैंने कहा आप तो बॉय हो, ये तो गर्ल्स पहनती हैं। अच्छा कहते हैं आपके लिए देख रहा हूँ मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने देख लिया, अब हम चलते हैं। तो बस हम यहाँ पर चलते चलते फूड कॉर्नर ढूंढ रहे थे। साइमा ने क्योंकि पाकिस्तान जाना था छुट्टियों में, तो ये कह रही थी कि चलो हम आ तो वैसे गए, मैक्स पे चलते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं बच्चों की। और चलो मैंने सोचा कि मैं भी मैक्स से अरसल के लिए कुछ ले लूँगी, कुछ समझ में आया तो फिर इसके लिए ईद की शॉपिंग कर लूँगी। लेकिन कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था जैसा मैं चाह रही थी, क्योंकि इस ईद पे जो बड़ी ईद है गर्मी भी बहुत होनी है और इस तरह का कुछ हल्का फुल्का ड्रेस होना चाहिए जिसमें बच्चे भी कंफर्टेबल रहें ना। तो बस यही कुछ देख रहे थे और फिर हम लोग वापस आ गए। अच्छा, हम फिर नेक्स्ट फ्लोर पे गए तो यहाँ पे जी स्पाइडरमैन, एक टॉय शॉप थी, लेकिन स्पाइडरमैन अरसल को जो है ना नज़र आ गया और अरसल जो है ना उससे पहले हैंडशेक करने लग गया। मैंने कहा ये जो है ना बस इससे ऐसे आपसे बात नहीं करेगा, आप ऐसे ही इससे जो है ना देख लो। खैर इसने पिक्चर वगैरह बनाई और साथ में फिर हम चले गए मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड से मैंने अरसल के लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए। और यहाँ पे अरसल जो है ना अपने फ़्राइज़ खाते खाते बातें भी कर रहा है साइमा आंटी से, और मुझे भी जो है ना बता रहा है कुछ ना कुछ। खैर यहाँ पे अरसल ने कहा कि नहीं मुझे तो और चाहिए। फिर हम लोगों ने जो है ना बर्गर किंग से अरसल के लिए किड्स मील ऑर्डर किया, और मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा था। जो हमने 10 के जो है ना फ़्राइज़ वगैरह ले लिए थे मैकडोनल्ड से, वो बर्गर किंग से जो हमने लिया है अरसल का किड मील वो ज़्यादा था। उसमें नगेट्स भी थे, फ़्राइज़ भी थे, ऑरेंज जूस भी था, प्लस उन्होंने अरसल को उसकी पसंद का एक टॉय भी दिया है। तो बस मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और यहाँ पे ऑर्डर आ गया था। तो जी ऑर्डर आ गया था और बस मैंने ऑर्डर रिसीव किया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा जो है ना टॉय चाहिए अरसल को। और बस ये देखें, ये अरसल को एक टॉय मिल गया और बस यहाँ पे तो खुशी की इंतहा है, और ईद भी अभी से हो गई है हमारी। तो बस इसने कहा कि मामा मुझे ये खोल दें, फिर मैंने इसको खोल दिया और साथ साथ मैंने अपना जूस भी इंजॉय किया और बाकी चीज़ें भी इंजॉय की। और बस कभी कभी ना बच्चों को देना चाहिए टाइम। और मैं तो वीकेंड पे लाजमी, जैसे तीन दिन यहाँ शारजा में ऑफ़ होता है, मैं अरसल को 3 दिन लाजमी इंजॉय करवाती हूँ। मैं इतना बर्डन डालती, ठीक है अगर बच्चा एक रूटीन से चल रहा है तो उसको वीकेंड का जो है ना इंजॉय करवाना चाहिए, ताकि फिर उसको हर वीकेंड का इंतज़ार हो कि वीकेंड आएगा तो हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। तो जी अरसल का टॉय वो उसके फूड ट्रे में ही है, और यहाँ पे फिर हमने कहा कि अब हम खाना खाते हैं क्योंकि अरसल कह रहा था मैं जब तब खाना खाऊंगा जब इसको मेरी फूड ट्रे में आप रख देंगी। तो बस साइमा से बहुत अच्छी इसकी बन गई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग गया था उससे। No, it's burger. नहीं ये Okay, take your juice. फिर जी घूमते घूमते अरसल को नज़र आ गई आइसक्रीम, तो मैंने कहा कि ठीक है आप उस टेबल पे बैठो, मैं और आंटी आइसक्रीम लेकर आते हैं। बस हम लोग आइसक्रीम इसके लिए लाए, और ये क्योंकि पूरी नहीं खाता तो मैं अपनी और इसके हमेशा से एक ही लेती हूँ, फिर हम शेयर करके खाते हैं, तो क्योंकि ये नहीं खाता। तो खैर यहाँ पे अरसल जो है ना अपनी आइसक्रीम भी इंजॉय कर रहा था, साथ साथ बातें भी कर रहा था। ये भी बहुत जो है ना मैं कहती हूँ प्रीशियस लम्हात होते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी में आते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर ये फिर नेक्स्ट डे था, और नेक्स्ट डे मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं दही वाले आलू होते हैं वो बनाऊं, जैसे बचपन में अम्मियाँ बना के दिया करती थी। और मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए। तो सिंपल जो है ना मैंने इसमें योगर्ट ली और प्याज टमाटर डाला, हरी चटनी डाली, और बस साथ में बॉईल करके आलू डाले। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी अपने
दही वाले आलू और साथ साथ बचपन की यादों को भी सोच रही थी, क्योंकि मैं अकेली बैठी थी, अरसल घर पे नहीं था। और इस तरह की अक्सर चीज़ें मैं करती होती हूँ जब मैं अकेली घर होती हूँ, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें याद करके हंसती भी रहती हूँ। क्योंकि जब हम माँ बाप से बहुत दूर, मेरे अब्बू तो इस दुनिया में है नहीं और अम्मी से मैं वैसे दूर हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए मैं उनसे दूर हूँ। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में है, मैं यूएई में हूँ, लेकिन फिर यही छोटी छोटी यादें हैं जो फिर हमारे साथ याद रह जाती हैं। खुशियाँ फिर हम इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।